नमस्ते गाइस, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं करने वाली हूँ पिक अ सीशल। ठीक है। अम, जो टॉपिक होगा वो है कि इश्क वाला स्ट्रेस, मतलब प्यार तो है लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा तनाव है। ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जो ये सवाल लेकर आते हैं कि मतलब मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे उन्हें अप्रोच करना चाहिए या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी सवाल से आते हैं लोग। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले हो जिनको प्यार में स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग हैं जिनको प्यार में स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है। और मैंने बहुत सारा 444 मैसेजेस देखे, एंजल नंबर 444 ठीक है। तो एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है। स्पेशली एंजल्स मुझे मैसेज देना चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैं पाइल्स शुरू करने से पहले आपको बताऊंगी कि कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। ठीक है। और कुछ जनरल मैसेजेस बताऊंगी जो मेरे साइड से रहेगा। ठीक है। वो अगर आपको सुनना है तो फिर आप रुक सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पाइल्स पे जाना है तो डायरेक्टली पाइल भी चुन सकते हैं। ठीक है। तो पहला पाइल है, मैं दिखाती हूँ, ये सीशल। तीनों पाइल सीशल ही है लेकिन अलग अलग दिखते हैं। ठीक है। दूसरा पाइल, ये थोड़ा सा शंख के रूप में दिख रहा है। नहीं तो स्नेल के रूप में भी दिख रहा है, पता नहीं। ये एक थर्ड सीशल है। ओके, ऐसा दिखता है। ओके, तो ये है 3 सीशल। अभी आपको ऑलरेडी इंट्यूशन आ गया होगा कि कौन सा चुनना है। वैसे भी इंट्यूशन से चुनना है। अगर आपको इंट्यूशन की ज़रूरत है तो मतलब मेडिटेट कर सकते हैं ये कार्ड पे। ठीक है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए कि मुझे प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है। ठीक है। और फिर आंखें खोलिए तो फिर जो आपको पहले नज़र आएगा, आपको इंट्यूशन बता रहा है कि वही आपके लिए सही पाइल है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है 2 पाइल्स में तो फिर आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं। ठीक है। तो वैसे कुछ गलत बात नहीं है, कभी कभी दोनों भी रेजोनेट होता है। तो हाँ, अभी हम शुरुआत करते हैं। बाय द वे, एक और मैसेज आया, किसी को पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों रेजोनेट होने वाला है। जस्ट एक मैसेज आया। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं मेरी कहानी से, जनरल मैसेजेस से जो मेरे तरफ से आपको रहेगी। ये इसमें मेरी कहानी ज़्यादा नहीं होगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ें जो आपको मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है। ओके, तो जब ऐसे नहीं था कि मुझे कभी क्रश नहीं था, मुझे भी 2 क्रश आए थे। ठीक है। 2 इंसान पे अलग अलग समय पे मुझे क्रश आ गए थे। और पहला जो क्रश था उस पे मुझे बहुत ही पसंद आ गया। और मैंने बिना मतलब मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं किसी को भी तुरंत ही दिल दे दूँ या फिर तुरंत ही मैं उनसे कांटेक्ट करूँ। इवन तो मुझे वो पसंद आया था लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं उसे पूरी तरह से नहीं जानती। और जब मैं नहीं जानती किसी को तो मतलब मैं उनके साथ ज़्यादा मतलब थोड़ा सा तो मैं बोलता ना डर के रहती हूँ। पता नहीं कि वो इंसान अच्छा है या नहीं, वैसे सब। ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये वाला जो क्रश आया मेरे ज़िंदगी में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आई डोंट नो वाई, बट मेरा इंट्यूशन ने बोला कि इट्स ओके कि हम लोग दोनों नंबर शेयर कर ले। बट मेरा जो नंबर है उसमें मैं बहुत ही गार्डेड हूँ। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उनको नंबर शेयर किया और उनके साथ बात करने को शुरू किया। ठीक है। और फिर मुझे बिल्कुल भी जैसे जैसे मेरा दिल करता गया वैसे वैसे मैंने कर लिया। ठीक है। और हाँ, ये सिर्फ क्रश का क्रश ही रह गया, उसमें आगे कुछ कहानी बनी नहीं। फिर दूसरा टाइप का क्रश था जो आगे जाके हुआ, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करना है। उनका नंबर ऑलरेडी मेरे पास था क्योंकि हम लोग काम करते थे एक साथ और ग्रुप में ऑलरेडी नंबर रहता ही है। ठीक है। तो उनका नंबर तो था मेरे पास और मैं सोचती थी कि मुझे
मतलब वो बात करने के लिए आते थे मुझसे और फिर मैं उनको मना नहीं करती थी ऐसे, मतलब उनको भी पता चल गया था कि मुझे उन पे क्रश है। और मतलब मैं लिटरली बहुत ज़्यादा घूरती हूँ जब मुझे क्रश होता है। और मैं जानती हूँ कि अभी कोई तो है जो ये सुन रहा है और फिर उन्होंने जस्ट सोचा कि हाँ मैं भी घूरती हूँ बहुत। ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये टाइम पे ये वाला जो क्रश था उनके साथ मैं ज़्यादा ओपन नहीं हुई, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया। इनफैक्ट वो इनिशिएट करते थे इंटरेक्शंस, और फिर ये वाला जो क्रश था वो भी आगे जाके फिर मेरा ही कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से ये क्रश भी क्रश ही रह गया। ठीक है। तो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई एक इंसान पसंद है और फिर वो ट्रू लव होना चाहिए, एक इंसान अगर पसंद है तो फिर उनके साथ हम लोगों का लिंक होना ही चाहिए, तो आपको स्ट्रेस होगा ही, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता। ठीक है। ऐसे मूवीज़ में होता है कितना, वो प्यार इम्पॉसिबल करके भी एक मूवी है जहाँ पे एक इंसान को एक लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और बहुत सारे सालों के बाद वो लोग दोनों शादी कर लेते हैं, एक हो जाते हैं। बट ये रियल लाइफ नहीं है, ये मूवीज़ है। मूवीज़ में ऐसे ही दिखाएंगे लोग क्योंकि हैप्पी एंडिंग दिखाना है उनको। ठीक है। और रियलिटी में हैप्पी एंडिंग जैसे नहीं रहता। ठीक है। कभी कभी जो प्यार हमें मिलना चाहिए, मतलब जो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ होने चाहिए, ये हमारे साथ रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, वैसे नहीं होता। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको सिर्फ क्रश है, वन साइडेड आपको लग रहा है कि ये सिर्फ वन साइडेड है, तो फिर भी इट्स ओके। बहुत बार होता है कि ये वन साइडेड लव ही रह जाता है। और ये नेचुरल है, ये ह्यूमन है। ठीक है। हम लोग किसी को ज़बरदस्ती करके ऐसे नहीं बोल सकते कि, मतलब कैसा होता है जब हम लोगों को किसी से प्यार होता है ना, तो हमारे दिल में ऐसा रहता है कि मतलब तुम भी मुझसे प्यार करने चाहिए ना। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, दूसरों का भी इच्छा है ना, उनको क्या पता कि हम हमारे जैसे लड़कियां पसंद है या फिर दूसरे के जैसे लड़कियां पसंद है। ठीक है। उनका भी एक प्रेफरेंस है। तो हम लोग ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ भी कि मतलब मेरा प्यार अगर सच्चा होना है तो फिर तुमको भी मुझसे प्यार करना चाहिए। नहीं नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि संदीप महेश्वरी का भी वीडियो देख लो वन साइडेड लव के ऊपर। उन्होंने भी एकदम प्रैक्टिकलिटी से बोला हुआ है कि वन साइडेड लव इज़ रियल, इट्स नेचुरल। जो भी आप मूवीज़ में देखते हो वो सब सही नहीं है। ठीक है। ये मूवीज़ वाला लाइन मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सब ना लोचा हमारे दिमाग में मूवीज़ देख देख के ही हो गया है कि हाँ, अगर प्यार हो गया तो फिर वो सक्सेसफुल होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। ये मूवीज़ के हिसाब से, मूवीज़ इज़ नॉट रियल लाइफ। मूवीज़ मूवीज़ है, रियल लाइफ है, दोनों बहुत ही अलग है। तो एक्सेप्ट कर लो कि आपको वो इंसान पसंद है। ठीक है। एक्सेप्ट कर लो कि शायद उनको कभी आप पसंद नहीं होंगे, ये भी एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे हो? तो मतलब जस्ट एक्सेप्ट करके देखो। पहले पहले आपको बहुत ही कड़वा लगेगा, सच कड़वा होता है, बहुत ही गंदा लगेगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन आगे जाके आप ही को शांति होगी। अगर मैं आपको अभी झूठा दिलासा दूंगी ना कि हाँ वो इंसान आपके प्यार में पड़ सकता है, ऐसा अगर मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, चलो मैंने झूठा दिलासा दे दिया, फिर आपको अच्छा लगेगा अभी के लिए। और वो कैसा होता है पता है? अभी आपको इतना अच्छा लगेगा जब मैंने आपको बोला कि हाँ आपका प्यार सच्चा है। ठीक है। फिर और आगे आगे जाके अगर आप और भी मुझसे सुनने जा रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, आप लोग दोनों एक हो जाओगे, फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, ऐसा होता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपका जो हैप्पीनेस लेवल है ना वो बढ़ता जा रहा है। देखो, फिर बाद में आपने टैरो रीडिंग देखा कि हाँ वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आपसे बहुत ही पसंद कर रहा है, आपको आपके बारे में बिना सोचे बगैर रह नहीं पा रहा है। ठीक है। तो आपका जो हैप्पीनेस है वो इतना हो गया। फिर अभी इतना होप है, इतना हैप्पीनेस है, फिर बाद में वो जब आपको जब थप्पड़ लगेगी सच्चाई की, ये हैप्पीनेस पूरा क्रैश होने वाला है। टावर मूवमेंट पता है आपको? टावर कार्ड का नहीं, मतलब पता नहीं अभी दिखेगा कि नहीं, लेकिन टावर में क्या दिखाते हैं कि, ठीक है मैं बाद में दिखाती हूँ अगर मिलेगा तो। ठीक है। मैं अभी साइड बाय साइड ढूंढती हूँ। टावर में क्या दिखाते हैं कि एक इंसान
एक बड़ी इमारत है, उधर से गिर रहा है, मतलब दो इंसान गिर रहे हैं बड़ी इमारत से, तो आपकी जितना हैप्पीनेस है ना वो इतना बढ़ बढ़ के उतना दूर से आप जो गिरोगे और फिर जो दर्द होगा ना तुम्हें। तो इसीलिए मैं अभी से ही सब कुछ सच्चाई बताती हूँ। मैं कभी एटलीस्ट मेरे से आप वो ये नहीं करोगे, एक्सपेक्ट करने की चाह मत रखना कि मतलब हाँ मैं आपको कुछ हैप्पी न्यूज़ दूंगी, क्योंकि हाँ ये देखो टावर मिल गया। तो टावर में क्या दिख रहा है? दो इंसान एक बड़ी इमारत से गिर पड़ा है। अभी सोचो, आपकी इमारत अभी इतनी है कि मतलब आपको थोड़ा सा प्यार है उस इंसान के ऊपर, ठीक है, और फिर मैंने अभी के अभी आपको बोल दिया कि वो प्यार सच्चा नहीं होगा, वन साइडेड ही रहेगा, और फिर इट्स ओके ऐसा रहेगा। तो यहाँ से आप गिरोगे, आपको दुख होगा, बुरा लगेगा, आप चलो आपने मुझे गाली भी दे दिया दो चार, ठीक है, मतलब होता है नेचुरली, गुस्सा आता ही है, किसी को भी आएगा, ठीक है, और यहाँ से ही गिरोगे तो फिर आपको दर्द इतना नहीं होगा। अगर मैंने आपको झूठा दिलासा दिया और यहाँ से गिरोगे तो आप सोचो सोचो। तो ये सिर्फ आपको एक मैसेज बताने के लिए कि सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं है कि सच्चा प्यार हमेशा कपल्स ही होना चाहिए। सच्चा प्यार ट्रू लव, वन साइडेड लव भी होता है, और वन साइडेड लव भी रहने दो, इट्स सपोज टू बी ए स्वीट फीलिंग, स्ट्रेसफुल फीलिंग नहीं होना चाहिए। अरे वो इंसान मेरे बारे में नहीं सोचता तो ना मुझे भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे ना मूव ऑन करना चाहिए। किसने बोला? कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब? मूवीज में देख देख के हमारा भेजा फ्राई हो गया है। सच्ची बोल रही हूँ, मूवीज देखना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में दिमाग ऐसे लाइन पे आ जाएगा। मेडिटेशन कर लो तो फिर भी दिमाग लाइन पे आता है एक्चुअली। लेकिन हाँ, किसने बोला ये चीज़? किसने? वो अगर आपसे प्यार नहीं करता तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप फिर भी उससे प्यार में अटैच हो सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? प्रॉब्लम तभी ही आता है जब हम खुद को रोकने की कोशिश करते हैं या फिर खुद से नफरत करते हैं, ठीक है, तभी हमारे दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। खुद से नफरत का मतलब क्या? कि हम सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हम खुद से और नफरत करने लगते हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं उनके बारे में और फिर हमें नहीं सोचना है उनके बारे में। तो गाइस, हमारा एक साइड जो है वो हिलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। हमारा जो दूसरा साइड है, मतलब एक साइड है कि आपका वो बोल रहा है कि आपको उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में सोच के आपको अच्छा लगता है। दूसरा साइड है वो बोलता है कि नहीं सोचना चाहिए, बंद करो सोचना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये साइड वो हिलेगा नहीं, वो जाएगा नहीं। अभी ये साइड के ऊपर है, ये साइड से उसको प्यार करना है, उसके साथ रहना है, या फिर उससे नफरत करना है, झगड़ा करते बैठना है। ये नहीं हिलेगा, आई स्वेयर ये नहीं हिलेगा। और अगर आपको इसको हिलाना भी है तो फिर भी उसको प्यार से हिलाना है, गुस्से से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, डांटते हैं खुद को कि मतलब नहीं सोचना चाहिए, तू क्या इतना इतना क्या सोच रही है उसके बारे में, नहीं सोचना चाहिए। तो इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। प्यार में एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता। एक्चुअल में रियल लाइफ में प्यार एक ऐसी फीलिंग है, प्यार फीलिंग है। प्यार इज़ नॉट कपल्स, प्यार एक फीलिंग है, अपने अंदर की इंडिविजुअल फीलिंग है। मेरा खुद का प्यार वो फीलिंग है, ठीक है। मैं अगर खुश हूँ तो फिर वो मेरी पर्सनल फीलिंग है, उसका कपल से लेना देना कुछ नहीं है। मैं दुखी हूँ तो फिर मेरी पर्सनल फीलिंग है, वैसे ही प्यार मेरी पर्सनल फीलिंग है। समझ रहे हो गाइस? अगर नहीं समझ रहा है तो फिर ये वाला जो वीडियो है वो वापस रिपीट करते जाओ जब तक आपको ऐसा क्लिक नहीं हो जाता, हाँ बराबर वैसा क्लिक नहीं हो जाता, आई स्वेयर। फिर आता है ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट, जिसमें भी वो दिलासा जो है वो ऊपर करते हैं लोग। तो इसीलिए मैं यूजुअली आपको बोलती हूँ कि होप्स मत रखो, कुछ भी करो होप्स मत रखो। सुनने का वीडियो सुन लो, एंटरटेनमेंट के लिए सुन लो, मज़े करो, लेकिन होप्स मत रखो। ये मत सोचो कि हाँ ये इंसान मेरे ट्विन फ्लेम है। तो वो जितना आप होप्स रखोगे, अगेन टावर मूवमेंट,
तो फर्स्ट पॉइंट था वन साइडेड लव इज़ ऑल्सो ट्रू लव, ठीक है। हम लोगों को स्ट्रेस प्यार के वजह से नहीं होता, हमें उनको कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं कांटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, ये हमारा जो मैंने जो बोला था कि ये जो चीज़ है वो हिलेगा नहीं यहाँ से, ये जो चीज़ है वो हिल सकता है। अभी यहाँ पे ये इंसान बोल रहा है, ये हमारा दिमाग का ही अलग अलग दो इंसान है दिमाग में इंसान बना दिया। लेकिन हाँ, ये जो है वो भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे ना उस इंसान को टेक्स्ट करने का मन कर रहा है, उस इंसान को अप्रोच करने का मन कर रहा है, उस इंसान को फ़ोन करने का मन कर रहा है, या फिर उस इंसान को देखने का मन कर रहा है। ये इंसान ना, हमारा ना प्रॉब्लम ये इंसान से वजह से, ये हम लोगों के दिमाग में जो अपोजिंग लाइन बन गया है ना कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम पागल हो, तुमको नहीं करना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ये दोनों को लेके हम जाते हैं दूसरे इंसान के पास, दूसरे मतलब रियल इंसान के पास। इन माई केस मेरे पास आते हैं लोग, ये दोनों उनका दिमाग लेकर और बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ, मुझे ये दिमाग का सुनना चाहिए या वो दिमाग का सुनना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये इंसान को अगर मतलब प्यार में रहो ना कि मतलब हाँ तुमको टेक्स्ट करना है, अगर तुमको लगता है कि ये टाइम टेक्स्ट करने का सही नहीं है तो फिर ऐसे बोलो ना कि हाँ अभी टेक्स्ट करना सही नहीं है, हम थोड़े टाइम के बाद टेक्स्ट करेंगे, ऐसे बोल दो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ अभी फ़िलहाल मुझे होमवर्क करना है या फिर अभी मुझे काम करना है, काम करने के बाद में हम टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो प्यार की बात हो गई ना, एक दूसरे से प्यार करना। ये इंसान प्यार कर सकता है, नहीं तो ये इंसान नफरत कर सकता है। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसको टेक्स्ट करना है मतलब टेक्स्ट करना है। अभी तुमको डांटना है तो तुम डांट सकते हो, तुमको प्यार करना है तो फिर तुम प्यार कर सकते हो, ठीक है। तुमको टेक्स्ट करना है कर लो, तुमको कभी भी बुरा लगेगा तो फिर मैं तुमको संभालूंगी, ये होता है प्यार, ठीक है। ऐसे नहीं कि टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, तुमको बुरा लगेगा, तुमको समझता नहीं है क्या। मुझे समझ रहा है, यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये क्लिक हो रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे सब लोग रिलेट कर रहे हैं है ना, रिलेट कर रहे हो ना तुम लोग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या था, वन साइडेड लव इज़ ऑल्सो अ ट्रू लव एंड इट इज़ अ प्योर लव, इट इज़ सपोज टू बी, इट्स ओके, इट्स नेचुरल, सब लोगों के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है, ठीक है। वन साइडेड लव भी अच्छा ही होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा एक दिमाग है, एक दिमाग का भाग है जो बदलेगा नहीं, एक दिमाग का भाग है जो बदलता है। तो ये या तो उसको डांट सकता है, नहीं तो ये उसको प्यार कर सकता है। तो हमें उसको प्यार करवाना है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में प्यार लाना है, हारमनी लाना है। हारमनी लाएंगे तो हमारे दिमाग में एकदम शांति हो जाएगा ना, कितना हम खुश हो जाएंगे सोचो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हमारा दिमाग कैसा काम करता है वो ऐसा है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए इसीलिए मैं उससे प्यार नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने अगर टेक्स्ट कर लिया तो फिर मुझे बुरा लगेगा, तो इसके वजह से मुझे नहीं करना, टेक्स्ट ही नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो एक बात बता देती हूँ, किधर भी दुनिया के कोई भी कोने में भाग जाओ, ठीक है, उत्तर दिशा में, दक्षिण में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, किधर भी जाओ, ठीक है, किधर जाने का जाओ, सिंगल रहने का रह लो, कपल में रहने का, रिलेशन में रहने का रह लो, पेरेंट्स के साथ रहने का रह लो, अकेले रहना रह लो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर लो, बुरा लगना ही है, उससे हम लोग भाग ही नहीं सकते, कभी नहीं भाग सकते। कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो पूरा टाइम खुश ही बैठता है जस्ट इमेजिन, कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ रहेगा क्या जो हमेशा सिर्फ खुश रहता है? नहीं। और प्लीज़ भगवान बोलो मत, हम लोग भगवान नहीं हैं, ठीक है। और हम लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं कि भगवान एक्चुअली है या नहीं, ठीक है। हम लोगों ने कभी देखा नहीं है भगवान को, और अगर भगवान को भी देखा रहेगा
तो अगर भगवान फॉरएवर खुश रहते भी रहेंगे तो फिर भी हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग इंसान हैं, भगवान के अंडर है, भगवान को हम लोग पूछते हैं, इसीलिए हम लोग पूछते हैं। तो एट दी एंड आप लोग चाहे उसको टेक्स्ट कर लो, ठीक है, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, फ़ोन करो, जो करना है करो, उसके बाद भी आपको बुरा लग सकता है। अभी तो वैसे भी आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप टेक्स्ट नहीं कर रहे हो। ओह गॉड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बुरा लगना ही है। किधर भी जाओ, खाए में कूद लो नहीं तो कुएं में कूद लो, कूदना ही है, किधर तो जाएंगे। ठीक है, सिंगल रह के भी लोग दुखी रहते हैं, कपल्स रिलेशन में भी रह के उनका दुख रहता ही है ना। दुख से हम भाग नहीं सकते, इसीलिए मुझे गौतम बुद्धा बहुत पसंद है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। दुख से हम भाग नहीं सकते, सिकनेस से, हेल्थ प्रॉब्लम से हम लोग भाग नहीं सकते, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेगा ही। ठीक है, डेथ से हम लोग भाग नहीं सकते, मौत से हम लोग भाग नहीं सकते, मौत भी रहेगा ही। ठीक है, किसी भी चीज़ से हम लोग भाग नहीं सकते। इन शॉर्ट लाइफ है, कुछ चीज़ें ना लाइफ को डिफाइन करती है, वो चीज़ों से हम बाहर भाग नहीं सकते। कितना भी हम लोग किधर भी चले जाए, हम लोग मार्स में चले जाए, जुपिटर में चले जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ लाइफ ही है। मार्स में भी जाके हम लोग मर सकते हैं, यहाँ पे भी धरती पर भी रह के हम लोग मर सकते हैं। मार्स में भी जाके हम लोगों को दुख होएगा, यहाँ पे भी रहेंगे तो फिर भी हम लोगों को दुख होगा। तो मतलब इन शॉर्ट आप कुछ भी करो, ठीक, टेक्स्ट करो, मैसेज करो, रिलेशनशिप में रहो, मूव ऑन करो, मूव ऑन नहीं भी करो तो फिर भी आपको दुख होना ही है। कभी ना कभी तो आपको दुख होगा ही और फिर उससे आप बच नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है, आप काइंड ऑफ खुद को उल्लू बना रहे हो, मैं भी खुद को उल्लू बनाती हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और इसी वजह से मुझे पता चल गया है मैं क्या कर रही हूँ, तो इसे मैं मतलब हम खुद को उल्लू बनाते हैं ये बोल के कि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम दुख से बच जाएंगे। और आप में से अब भी जस्ट किसी ने तो सोचा या फिर पूछा कि नहीं, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट करूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, और फिर मैंने टेक्स्ट नहीं किया तो मुझे इतना ही दुख होगा। क्या गारंटी, क्या गारंटी क्या है? क्या पता कि अगर आपने टेक्स्ट कर लिया और फिर आपको समझा कि हाँ उनको भी आप पसंद हो और फिर आप लोग दोनों रिलेशन में आ गए और फिर वो हैप्पी एंडिंग बन गया, तो ये पॉसिबिलिटी है, आप उससे कतरा नहीं सकते। समझ रहे हो? तो इवन दो मतलब कोई भी चीज़ रहने दो, पॉसिबिलिटीज़ हज़ार है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या तो वो इंसान आपसे वापस प्यार करता है, या तो वो या तो आप लोग दोनों रिलेशन में रहोगे, नहीं तो आप लोग टेक्स्ट करोगे, आप लोग दोनों बात करोगे। स्पेशली अगर आप लोग ऐसे पूछ रहे हो कि मुझे एक लड़का पसंद है या फिर लड़की पसंद है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो अगर आप उनको टेक्स्ट करोगे, उनसे 2-4 बातचीत हो गई, हो सकता है कि आपको शांति महसूस हो और फिर आगे जाके आपको बिल्कुल भी बात करने का मन ही नहीं करे, आपको खुद को मन नहीं करे, आप ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाओगे जस्ट बिकॉज आपने टेक्स्ट किया। क्या पता, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है, होता है। तो ये चीज़ें, सिर्फ ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें ध्यान में रख लो। पहली बात, वन साइडेड लव इज़ ऑल्सो ट्रू लव। ठीक है, प्यार सच्चा प्यार ही है। अगर ये एक तरफा प्यार भी रहने दो तो फिर भी ये सच्चा प्यार है। वो कलंक का जो लिरिक्स है ना, वो गलत है। कलंक में ऐसा बोलता है एक तरफा प्यार है तो फिर वो गड़बड़ है, या फिर 2 तरफा हो तो ये रोग है, जोग है, ऐसे कुछ तो बोलते हैं वो। लेकिन एक तरफा प्यार रहने दो, 2 तरफा प्यार रहने दो, रियल लाइफ में, मूवीज में नहीं, रियल लाइफ में नेचुरल है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, हैप्पी है। ठीक है, वन साइडेड लव इज ऑल्सो हैप्पी लव, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे दिमाग में एक भाग जो रहेगा वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, दूसरा भाग जो रहेगा उसके ऊपर है कि खुद से प्यार करना है या खुद से नफरत करना है। या तो आप खुद से प्यार कर सकते हो, नहीं तो खुद से नफरत कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि खुद से प्यार करना सीख लो। प्रैक्टिस लगेगा, आराम से, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही हम खुद से प्यार कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ओह गॉड, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये इंसान बोलता है
कि हाँ मुझे मान लो कि मुझे चॉकलेट खाना है या फिर मुझे टेक्स्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में रहते हैं, मुझे टेक्स्ट करना है, फिर ये इंसान बोलता है नहीं टेक्स्ट करना चाहिए, फिर एक और इंसान प्रकट हो जाता है जो बोलता है अरे तुझे नहीं डांटना चाहिए। इट्स ओके, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब मेरे साथ तो हुआ था, तो मुझे पता है कि आगे जाके ऐसा भी होगा, लेकिन इट्स ओके, प्रैक्टिस लगता है, क्योंकि इतने साल तक हम लोगों ने खुद को डांट के आदत हो गया है। अभी हम लोगों को खुद को समझाना है, फुसलाना है, तो फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप खुद को नहीं फुसला पा रहे हो तो खुद को डांटो मत। जाने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। सिर्फ ये वाली आवाज़ को बदलो, ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिस लगेगा, इट्स ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स ओके। एंड थर्ड पॉइंट वॉज, कुछ भी कर लो आपको दुख होगा, आपको ऐसा लग रहा है, आपको वहम हो रहा है कि अगर आपने कुछ एक एक्शन किया तो फिर आप दुख से बच जाओगे या फिर बहुत बड़े दुख से बच जाओगे, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। कोई भी लाइफ में आपको आगे जाके दुख होगा ही, ठीक है, तो फिर वो चीज़ से हम नहीं बच सकते, ठीक है, तो वो सच्चाई है, रियल लाइफ है वो। हम लोग मूवी को मूवी में रहने देते हैं, रियल लाइफ को रियल लाइफ में रहने देते हैं। रियल मूवीज़ में बहुत हैप्पी एंडिंग्स होता है, बहुत ऐसे खुश खुश लोग रहते हैं, उन लोगों को खुश रहने के लिए पगार मिलता है। आई मीन इट। मतलब मूवीज़ में, मतलब कभी आपने ऐसा देखा है, उन लोगों को कभी जॉब का टेंशन नहीं है, कभी पैसे का टेंशन नहीं है, कभी फैमिली का हेल्थ का कोई टेंशन नहीं है, बस उसको सिर्फ एक ट्रू लव का टेंशन है, वही वहाँ पे ही शुरुआत होती है, वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अरे यार, मेरे को तो जॉब का टेंशन है बाबा। मूवीज बहुत अलग है, बहुत अलग है, और फिर वो फैंटेसी है या फिर फिक्शन है ना, मतलब स्टोरी है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। रियल लाइफ में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीन चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखो। और अगर आपको ये नहीं समझा हो, फिर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में से एकदम अंदर तक घुस जाए ये चीज़, तो यही चीज़ को आप वापस वापस बहुत बार देखते जाओ, ठीक है। मैंने 3 सुना तो 3 बार तो एटलीस्ट देख लो, ठीक, नहीं तो बहुत बार देखते जाओ, जब तक ये आसान नहीं हो जाता आपके लिए, ठीक है। अपना खुद को एक्सेप्ट करना आसान नहीं हो जाता, खुद को इट्स ओके बोलना आसान नहीं हो जाता, जब तक आप खुद से प्यार करना आपके लिए आसान नहीं हो जाता, तब तक ये वीडियो देखते जाओ, ठीक है। पाइल्स नहीं, पायल से पहले वाली जो मैंने अभी बताया आपको, वही देखते जाओ वापस, रिपीट 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 रिपीट। ओके ओके, तो शुरुआत करते हैं पायल से। पायल नंबर 1 है ये सीशल, पायल नंबर 1, ओके। पायल नंबर 2, पायल नंबर 3। तो अपने पास है 3 पायल्स, बट कलरफुल है, और सीशल तो बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है। क्या है ये डल शीशे से, ठीक है, अपन काम कर लेते इसे, पहला पाइल लेते। ओए एक मिनट, पहले वाले पाइल्स मतलब पहला वाला से पहले मैं आपको बताना चाहती थी, वो सॉन्ग है ना, सॉन्ग का मुझे लिरिक्स समझा, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, नहीं रहा हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे, ठीक है, वो छोड़ दो बाकी का। बट हाँ, उसमें भी ऐसे ही बोलता है, एक तरफा वाला इस दिल का वहम, इट्स नॉट ट्रू लव, इट्स नॉट हैप्पी एंडिंग एट ऑल। बट हाँ, दो तरफा है मतलब बॉम्ब, इट्स लाइक वाओ, इट्स अमेजिंग। तो वो मूवी था, भाड़ में जाने दो मूवी को, रियलिटी में आ जाते हैं हम। ओके, पाइल नंबर 1, टन टन टटा। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए क्या कहना है। वाह, ये किस बात की रीडिंग है? मैं भूल गई। याद आया, प्यार में स्ट्रेस। प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
हे ईश्वर मुझे बता दे, परमात्मा मुझे बता दे मुझे जवाब इस बात का। हे ईश्वर, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है आप बताओ। ओके, पाइल नंबर 1, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में ऐसा बात है कि आपको शादी करनी है, ठीक है। आपका विश दिखाई दे रहा है कि आपको शादी करनी है करके, ठीक है। 4 ऑफ वंस बता रहा है कि हाँ शादी करनी है, और एंजल्स आपको बता रहे हैं, एक मिनट मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर दे दो। ओके, जितना मैसेजेस आया उतना मैं बता देती हूँ आपको। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि एक नया शुरुआत कर लो, ठीक है, नया लाइफ का शुरुआत कर लो, स्पेशली करियर फील्ड में, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, ठीक है। प्यार में स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वो ये रीडिंग है, ठीक है। मैनिफेस्ट करो कि आप ऑलरेडी शादी कर चुके हो, ठीक है। मतलब मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि अपने अंदर विश्वास रखना, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। गाइस, अगर आपको चाहिए कि मैं एक लव के ऊपर, मैरिज स्पेसिफिकली के ऊपर एक गाइडेड मेडिटेशन बनाऊं जो आप लोग सुनते सुनते सोएंगे, ठीक है, और जैसे आप सुनते जाएंगे आप उसको अपने आप मैनिफेस्ट करते जाओगे अपने लाइफ में। वैसे अगर आपको चाहिए तो फिर आप नीचे कमेंट पे लिख दो, तो फिर मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सक्सेसफुल मैरिज के ऊपर एक मेडिटेशन कर लूँगी, तो फिर आप सिर्फ सुनते जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है, और मोस्ट स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पास्ट में जो आपको डिसीव हुआ था, मतलब जो आपको चीटिंग आपने सही थी, वो मत सोचो। वो सोचते हुए आपको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि मतलब सोच को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। बच्चे लोगों को कैसे कोई भी सोच आता है कि उनको खेलना ही है ऐसे बोलता है, तो फिर हम लोग उनको कैसे बोलते हैं कि अरे देख ये कितना अच्छा है, हम लोगों को ना यहाँ पे जाना चाहिए, चलो चलो हम लोग जाते हैं, ऐसे करके लेके जाते हैं ना, मतलब मतलब कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे लोगों को थोड़ी हम लोग फोर्स करके उनको रोकते हैं। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, कि मतलब जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही है वो चीज़ें करना है, ठीक है। गाना सुनना पसंद है या फिर व्हाटएवर जो भी आपको पसंद आ रहा है वो सब आपको करना है, और स्पेशली काम पे फोकस करना है, ठीक है। वापस वापस अपना फोकस काम पे लाना है, तो काम करते टाइम तो वो आसान पड़ जाएगा कि मतलब आपका फोकस पास्ट में नहीं जा रहा है। रात के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फिर इसीलिए रात के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स भी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ये मेडिटेशन करना चाहिए। तो रात के टाइम पे आप सिर्फ मेडिटेशन सुनते हुए सो जाओ, मतलब ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है ये मेडिटेशन के ऊपर, लेकिन सुनते हुए सो जाओ अपने आप। वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ, और खुद को एक करियर लेवल पे बना दो, मतलब करियर में कौन सा लेवल तक आपको पहुंचना है वो एक गोल रख दो, ठीक है। मतलब आपका कोई ड्रीम जॉब रहेगा, ठीक है, आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए रहेगा, ठीक है, आपको सो एंड सो पैसे कमाने हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 1 महीने में मुझे 30,000 कमाना है या फिर ऐसे कुछ। तो वो एक गोल रख दो कि मतलब हाँ ये मेरा गोल है, और फिर उसके टूवर्ड्स वर्क करने को शुरू कर दो। तो उसके मदद से आपको लव में स्ट्रेस नहीं होगा, प्यार में स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में फ़िलहाल आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि मतलब ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ठीक है, और स्पेशली पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, मूव ऑन करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी सोच रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है, ठीक है। मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए उनके लिए। तो एंजल्स फिलहाल बोल रहे हैं उसके बारे में मत सोचो,
ठीक है, ये भी मत सोचो, ये भी मत सोचो, क्योंकि वो सोचते हुए आपको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। वैसे भी अगर आपको आगे भी बढ़ना है, मूव ऑन भी करना है, तो फिर भी आपके पास फ़िलहाल आई डोंट थिंक कि कोई ऑप्शन है। ठीक है, जो भी दिल कर रहा है वैसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे दिल भी आया ना, तो जो दिल कर रहा है वैसे कर लो। अगर कोई है ऑप्शन तो फिर आप डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ज़्यादातर पाइल नंबर 1 का एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, आप लोगों के पास कोई है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत ही ओवर थिंक किए जा रहे हो विदाउट एनी रीज़न। ये पास्ट का इंसान भी नहीं आया ये बोलने के लिए कि हम लोग दोनों रहेंगे एक साथ, तो फिर इसके वजह से भी आप नहीं सोच रहे हो। मतलब कोई ऐसे प्रूफ नहीं है जिसकी वजह से आप सोच रहे हो ये चीज़ें। आप ऐसे ही मन में ऐसे ही कुछ ना कुछ बना बना के सोच रहे हो, वो फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ से। तो इसीलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि ये सब मत सोचो। ठीक है, और ज़्यादातर जो फोकस है वो 4 ऑफ वंस और 2 ऑफ कप्स में है, एक ट्रू लव। ठीक है, विदाउट एनी फेस, कभी भी फेस रख के किसी को इमेजिन नहीं करना है। विदाउट एनी फेस रख के किसी को इमेजिन कर लो मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली राइट टेक्निक है। सही सही में ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है ट्रू लव, बिना फेस रखे, बिना कोई मतलब जेन्युइनली कोई एक स्ट्रेंजर ऐसा सोचना है उसको, और वो इंसान को जैसे आप चाहते हो, जैसे लुक्स में चाहते हो, जैसे आप उनको उनका लव लैंग्वेज चाहते हो, वैसे आप उनको इमेजिन कर करके आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपका जो इमोशंस है फ़िलहाल बहुत ही वल्नरेबल है। ठीक है, बहुत ही वीक हो आप। ठीक है, इमोशनली, मैं बुरे ढंग से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने खोल दिया अपने इमोशंस, दूसरों को भी बता दिया, आपके फ्रेंड्स को भी बता दिया, तो फिर भी वो शायद आपको आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में या फिर दिल में अभी फ़िलहाल वो पेन है, दर्द है पास्ट से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो अगर आपने वो बता दिया किसी को भी, तो फिर लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, आपको शायद यूज़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, वैसा फीलिंग आ रहा है मुझे। तो इसलिए अपना जो भावनाएं हैं, इवन दो आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी अपने अंदर ही रखो, दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरों तक लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने अंदर ही रखो और बिल्कुल भी दूसरों को मत दिखाओ। ठीक है, वो एक एनर्जी आ रही है यहाँ से। और कोई मैसेजेस है गार्डियन एंजल? हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है। तो आपके जो जीवन है उसमें आप डिज़र्व करते हैं कि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा, जो इंसान आपको एबेंडेंस देगा इन एवरी वे शेप ऑफ फॉर्म। और फिर ये जो इंसान है, मैंने एक और मैसेज देखा कि आपको बहुत सारा किसेस देंगे। ठीक है, लिप किस, पता नहीं, बट ये मैसेज आया तो मैंने बोला ओके। और फिर आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वाह, अच्छा है। ठीक है, तो आप डिज़र्व करते हैं एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इसलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप खुद को भी ऐसे ही ग्रूम कर लो ताकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाओ। क्वीन और किंग दोनों एक साथ मैच होते, राइट? तो क्वीन और क्वीन एक साथ मैच होते हैं, तो आपका एक गोल रहेगा, एक स्टैंडर्ड रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख एक महीने में कमाना है, या फिर 2 लाख एक महीने में कमाना है, या फिर मुझे एक ड्रीम जॉब, खुद का बिजनेस खड़ा करना है, और फिर वो बहुत ही स्टेबल इनकम तक लाना चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉफिट सो एंड सो होना चाहिए। तो ये एक गोल रख के उसके टुवर्ड्स वर्क करने को शुरू कर दो। ठीक है, उसमें फोकस करने को शुरू कर दो, क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही उसमें आप फोकस कर लोगे तो आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैच कर रहे हो। समझ रहे हो, आपके लाइफ में ये लिखा है। अगर आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है तो फिर आप डेफिनेटली ये इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में। बट अगेन, जो मैंने एडवाइस दिया है वो फॉलो करने के बाद। ठीक है, मतलब आप खुद को जब ग्रूम करोगे तो आप ऐसे इंसान, मतलब हम लोग अगर ऐसे लेवल पे है, फॉर एग्जांपल 9 ऑफ पेंटिकल्स के लेवल पे है, तो फिर हम डिज़र्व तो नहीं करते ना कि हम लोगों को किंग ऑफ पेंटिकल्स मिले। समझ रहे हो, तो इसलिए एंजल्स ने ये वाला स्पेसिफिक एडवाइस दिया है आपको। ठीक है, और कोई मैसेजेस एंजल्स? नहीं, फ़िलहाल तो कोई मैसेजेस नहीं है।
अच्छा गाइस, एक और बात बताना था। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई तो टैरो कार्ड ख़रीदना है, तो ये वाला टैरो कार्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मत ख़रीदना, क्योंकि ये एक्चुअली चाइनीज़ है। सो मतलब बोलता है ना कि चाइना का नहीं ख़रीदना चाहिए, तो फिर मैंने ऑलरेडी ख़रीद लिया। फिर बाद में मैंने सोचा अरे यार अब मैं क्या करूँ। ओके, गाइस मुझे अभी कुछ 18+ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट के लिए वॉल्यूम कम कर दो, फिर मैं थम्स अप आपको दिखाऊंगी तो फिर वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम कम कर दो, मतलब जो भी लोग 18+ नहीं थे उनको वॉल्यूम कम करने के लिए बोला ठीक है, पता नहीं। तो गाइस मुझे ये एक मैसेज आ रहा है कि आपका जो सेक्सुअल लाइफ है उसको आपको हेल्दी करने की ज़रूरत है। अभी सबका सेक्सुअल लाइफ अलग रहता है, लेकिन अगर आप मास्टरबेट भी कर रहे हो राइट, तो फिर भी उसे हेल्दी वे में करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर वो कैसे हेल्दी कर सकते हो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे वगैरह। लेकिन ये एक मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, ठीक है। अभी मैं उनको थम्स अप दिखा देती हूँ जो भी लोग 18+ नहीं थे। पता नहीं ये वर्क करता है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा बात करने का मोटिव तो ये था कि अगर आप लोग 18+ नहीं हैं तो मत देख लो, क्योंकि ये आना ज़रूरी था। ये जो कांच है वो आना ज़रूरी था। वेजिटेरियन, वीगन, कोई तो वीगन है। पता नहीं क्यों फीलिंग आया मुझे। ओके, कोई तो बहुत ही डाइट कॉन्शियस है, हाँ वो फीलिंग आ रहा है मुझे। डाइट कॉन्शियस है बोल के ईट हेल्दी आया। अभी ना मैं ये ईट हेल्दी को बाजू में रखने वाली हूँ, क्योंकि ये वाली जो कार्ड है वो बहुत बार आई है, तो मुझे ऐसे समझ नहीं रहा है कि जेन्युइनली आई है कि क्या। ओह गॉड, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए, मैं सारे मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल नेम, इनिशियल्स, ऐसा जो कुछ भी मैसेज आना चाहता है वो सब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बाय द वे मैंने 20K सब्सक्राइबर्स का गिव अवे सोच लिया है अगर आपको चाहिए कि क्या है वो सब्सक्राइबर्स का गिव अवे, तो मैं लास्ट में बताऊंगी। मैं शायद उसका भी टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों का शायद मुलाकात इस इंसान से बार में हुआ था, ठीक है। वो बहुत ही रिच रहेंगे, बहुत ही फैंसी रहेंगे, स्पेशली अगर ये इंसान स्पेसिफिक पर्सन नहीं है आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे आपको मूव ऑन करना है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो जिनके बारे में, तो ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। फ्यूचर में जो आपके साथ रहेंगे, जिनके साथ आप डेस्टिन्ड हो, जिनके साथ आपकी जोड़ी लिखी हुई है वैसे, ठीक है। पार्टी हो सकता है कि किसी का पार्टी है अभी, ठीक है, स्पेशली आप लोगों का बर्थडे या ऐसे कुछ, ठीक है। 9 इम्पॉर्टेंट नंबर है। सी, ठीक है, प्योर एक्सेप्टेंस। और 222 दिखाई देता रहेगा आपको अगेन। अगर आपको 222 दिखाई देता है कभी भी, तो फिर आपका जो फोकस है वो करियर पे लगा दो, या तो आप सोचो कि हाँ करियर में मुझे क्या करना चाहिए गॉड, आप मुझे बताओ, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, नहीं तो मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो या ऐसे कुछ, लेकिन हाँ करियर पे फोकस लगा दो जब भी आपको 222 दिखाई दे रहा है। लेट गो, अपने पास्ट को लेट गो कर लो, ठीक है। ये जो भी हुआ आपके साथ वो आपके सोल के ग्रोथ के लिए हुआ। डाइट कॉन्शियस कोई तो है जो मुझे दिखाई दिया, ठीक है।
और पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं। कभी भी आपको टूटो टूट दिखाई दे रहा है तो फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजार सकते हैं। बिलीव करो, विश्वास रखो, मैनिफेस्टेशन करो, स्पेशली अरेंज या फिर लव मैरिज का, जो आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या फिर जो पर्सन है जिनके साथ आप डेस्टिन्ड हो, आपका फ्यूचर पार्टनर है, वो आपको बोलेंगे दिस डेट इज़ ऑन मी, कि मतलब ये जो जहाँ पे भी आप लोग दोनों डेट पे जाओगे वो डेट के लिए पे किया करेंगे। ठीक है, और फिर उनको लगेगा कि आप बहुत ही डिफरेंट हो, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ठीक है, बहुत ही हैंडसम हो। वी वुड हैव ट्विंस, गर्ल एंड अ बॉय। ठीक है, ये मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहेगा कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ बच्चे हो, वो सब वो बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते रहेंगे। ठीक है, अभी जो गिव अवे है वो थोड़ा 18+ गिव अवे है। ठीक है, तो जो भी लोग 18+ है उन लोग रुक सकते हैं, और बाकी लोग के लिए रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। 18+ वाले रुक सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग क्लिक आउट कर सकते हैं। बाय बाय। ओके, 18+ मैसेजेस यहाँ पे 3 कार्ड्स में आए हैं। हाँ, तो जजमेंट और बैलेंस से मुझे ऐसा फीलिंग आया था, और 9 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा फीलिंग आया था कि एंजल्स चाहते हैं कि आपका जो सेक्सुअल पैटर्न है वो हेल्दी हो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ मतलब पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और फिर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है टू हैव एनी सेक्सुअल एनकाउंटर, लेकिन फिर भी आप सेक्सुअल एनकाउंटर रख रहे हो, सो दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आपको पसंद आना चाहिए, स्पेशली अगर आप गर्ल हो तो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मैसेजेस गर्ल्स के लिए ही है, क्योंकि पता नहीं वो दिख रहा है। ठीक है, और अगर मास्टरबेशन भी है तो फिर भी टाइम डिसाइड करो कि मतलब टाइम आपके लिए क्या, डिसाइड नहीं, टाइम क्या बोलते हैं, आपको क्या कंफर्ट लग रहा है, कौन सा टाइम पे आपको अच्छा लग रहा है, वो एक ध्यान दो। ठीक है, और हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, आपके पार्टनर को आप बोल सकते हो कि मुझे ना रोमांटिक सेटअप चाहिए। ठीक है, तो फिर आप उनको वैसे सीधा सीधा बोल सकते हो, और फिर आप अगर रिलेशन में हो तो फिर आप उनको बोल सकते हो कि देखो अभी का टाइम मेरे लिए सही, मेरा ये काम है, और फिर ये टाइम पे आप मुझे बोल नहीं सकते कि ये टाइम मेरे लिए सही नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, वो स्टैंड रखो। ठीक है, और फिर बाद में क्या बोलते हैं, आपको जो नहीं पसंद आ रहा है वो नहीं करना। ठीक है, वो भी एक फीलिंग आ रहा है। और उनको बोल दो कि मतलब मुझे रोमांटिक सेटअप ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसा नहीं पसंद कि मतलब डायरेक्टली सेक्स पे ध्यान देना या फिर सिर्फ सेक्स बेस्ड रिलेशनशिप रखना। मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों के बीच में रोमांटिक एनकाउंटर्स ज़्यादा हो। ठीक है, हम लोग दोनों के बीच में एटलीस्ट थोड़ा सा डेटिंग हो, या फिर हम लोग कहीं पे तो बाहर जाए, वैसे सब। ठीक है, तो वो शायद आपका इच्छा है, तो इसके वजह से भी वो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपका सेक्स जो है, सेक्स पैटर्न जो है वो हेल्दी करने का ज़रूरत है। ओके, तो हाँ, ये था मैसेजेस फाइल नंबर 1 के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, और अगर अगर आपको गिव अवे के बारे में जानना है, तो वो गिव अवे ये है 20K सब्सक्राइबर्स। मैंने ऑफकोर्स इसके लिए रखा है क्योंकि ये गिव अवे में मज़ा नहीं आएगा अगर बहुत लोग नहीं रहेंगे तो मैं सेक्स एजुकेशन देने का सोच रही हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो बहुत ही मतलब ऐसा है, मतलब गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज़ बहुत कम है, तो वैसा ही अमाउंट का सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे 20K तक। तब मतलब अगर 20K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर मैं वैसे आपको सेक्स का एजुकेशन गिव अवे दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मिले तो फिर सब्सक्राइब दबा दो, और आपके फीमेल फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आप उनको टैरो में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलो बाय, अलविदा। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, ये वाली ये एक शेल
तो उनके लिए ये रीडिंग। ओके, अभी हम शुरुआत करते हैं। आपका ट्रू लव स्ट्रेस क्यों हो रहा है सच्चे प्यार में, ये प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, उसे कैसे बंद कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ये कार्ड्स लेकर, ये प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2, ये एक्चुअली पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो लेट्स सी दूसरा कोई कार्ड्स है क्या, मतलब अगर यही कार्ड्स आने रहेंगे तो वो वापस आ जाएगा। पाइल नंबर 2, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है। अगर आपको शफलिंग नहीं देखना है तो फिर आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि रुक जाओ, क्योंकि कभी कभी मुझे शफलिंग के टाइम पे भी मैसेजेस आते हैं। तो जैसे मुझे अभी आया है, एक हैट आया है, तो कैप हैट से कुछ, तो आप जिनके साथ बात करते हो या फिर जिनके बारे में सोचते हो शायद उनके पास हैट है, नहीं तो आप कैप पहनते हो। पेट भी हो सकता है उनके पास, ठीक है, पेट दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 2। क्या ये प्यार मेरा सच्चा प्यार है, ये सोच सोच के आपको स्ट्रेस हो रहा है। ये सोच सोच के आपको स्ट्रेस हो रहा है। क्या ये इंसान मेरे साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन करेगा, क्या ये इंसान का ऑफिस में कोई चक्कर है, क्या ये इंसान, हाँ एग्जैक्टली पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स आई है। क्या ये इंसान का ऑफिस में कोई चक्कर है, वो भी दिखाई दे रहा है। ऑफिस में काम कर रहे हैं या क्या। ओके, आप शायद रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ अलग बर्ताव करते हैं आप लोग दोनों एक दूसरे, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर है आप लोग दोनों का। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं बता रही हूँ, लेकिन वैसे ही कुछ, लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत ही अलग हो आप लोग एक दूसरे से, तो इसके वजह से भी आपको लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और एक लड़की है, ठीक है, इवन दो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एक लड़की है या फिर एक लड़का है, जो भी आपका सिचुएशन है उसके हिसाब से, जो इनके साथ परफेक्ट मैच होता है, जो इनके साथ जैसे वो है वैसे उन लोग दोनों का करियर मैच होता है, उन लोग दोनों का इंटरेस्ट मैच होता है, उन लोग दोनों का पैशन मैच होता है, उन लोग दोनों का एग्जैक्टली सब कुछ मैच होता है, जैसे वो चाहते हैं, जैसे आपके जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है वो दूसरे इंसान। तो इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए, अरे यार ये लोग अच्छे फ्रेंड्स तो है, लेकिन क्या वो लोग अच्छे फ्रेंड्स से ज़्यादा है, क्या हम लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो लवर्स कार्ड आई है यहाँ पे, तो डरने के बारे कुछ है ही नहीं डरने के लिए, ठीक है। अगेन जैसे मैंने कहा कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, आई गेस हाँ यही सब बता रहा है ये सब कार्ड्स। अब देखते हैं कि एंजल्स का एडवाइस क्या है आपके स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए, क्या एडवाइस है। पेट पेट दिख रहा है मुझे, पेट के साथ खेल लो, पेट के साथ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है। पेट के साथ आराम कर लो, ठीक है। और सोशलाइज करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस इंसान के साथ जैसे ही आप लोग दोनों मिल गए, तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ यही इंसान पे चला गया, और फिर आप दूसरे
फ्रेंड्स के साथ कम घूमने लगे, दूसरे लोगों के साथ कम जाने लगे, ठीक है। तो वो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दो, ठीक है। और अपने करियर पे जेन्युइनली एफर्ट डालो। आपका ऑलरेडी करियर है, उस पर आपका फोकस नहीं जा रहा है, ठीक है। आपका फोकस है इस इंसान के ऊपर, आपका करियर आप कर तो रहे हो लेकिन इतना फोकस करते हुए नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो दिख रहा है, ऊपर ऊपर से कर रहे हो ऐसे लग रहा है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जेन्युइनली काम करो, ठीक है। जेन्युइनली काम पे ध्यान दो और एक नया थॉट पैटर्न रख लो कि मतलब नया सोच बदलो अपना कि हाँ, सोच एक्चुअली अपने आप बदल जाएगा, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो बता रहा है कि सोशलाइज करने का, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है जो बता रहा है कि अपने करियर पे जेन्युइन एफर्ट्स डालने का। तो अपना सोच अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये आपका ट्रू लव है, ठीक है। और आपको पता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ आपके भी अंदर है कि मतलब हाँ ये इंसान मेरे लिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। और देखते हैं क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। वाओ, एस ऑफ सोच के साथ ये मैच कर रहा है। क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये बता रहा है कि आपका जो थॉट्स है उसे बदल दो, कि मतलब उसका जो जैसे आप अभी तक सोच रहे थे उससे थोड़ा सा नया हट के सोचने को देखो, ठीक है। तो वो कैसा है हट के सोचना, वो हर एक के ऊपर है, हर एक का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और यूनिक, ठीक है। गाइस मुझे एक और मैसेज आया आप लोगों के लिए कि ओके, 2 मैसेजेस आए, ठीक है। पहला मैसेज मुझे ये आया कि अगर आप लोगों ने मेरी फाइल दिखाने से पहले का जो मैसेजेस है वो आपने नहीं सुना तो वो सुन लो, क्योंकि क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में वो मैसेज आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आपको अगेन ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको लगता है कि आप लोग दोनों का जो जोड़ी है वो एकदम ही अलग है, एकदम ही हटके है, ठीक है। आप लोग दोनों अलग हो, आप उनसे एकदम अलग हो, वैसा वैसा वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और फिर वो जो दूसरे इंसान है वो उनसे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, वो भी फीलिंग आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे भी एक और कार्ड आया है, सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव, ठीक है। आपके आजू बाजू में ऐसी चीज़ें रखो जो आपको पसंद है, जो आपको खुश करती है, जो आपको अच्छा लगाता है, ठीक है। कुछ भी रहने दो। आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, कैफ़े कॉफ़ी डे में जाओ, कॉफ़ी पी लो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो सब कर लो, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है, ओके। आपके जो पर्सन है उनसे एक मैसेज है, हे चीयर लीडर। तो आपके पर्सन आपसे प्यार क्यों करते हैं, या फिर बोलते ना आपको शक होता रहेगा कि उनके लाइफ में मैं उनके जैसे हूँ ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरे इंसान है वो उनके जैसे तो ये इंसान मुझे क्यों प्यार करेंगे। वो इंसान आपको इसलिए प्यार करता है क्योंकि आपने उनको एक सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है आपसे, उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फीलिंग आता है कि मतलब हाँ कोई तो है मेरे पीछे, कोई तो है मुझे मेरा साथ देने के लिए, कोई तो है जो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वैसा वाला फीलिंग आता है उनको। और हो सकता है कि आपके पास्ट में भी आपने उनको कुछ एक सपोर्ट सिस्टम दिया था, ठीक है। एक और मैसेज आ रहा है कि आपका जो सोच है, जैसे एस ऑफ सोच आया है, एस ऑफ सोच बता रहा है कि आपका जो सोच है वो बदल दो। तो चीयर लीडर में भी वही बता रहा है कि हाँ मैं ये प्यार डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट किया था उस दिन, तो इसीलिए वो मुझसे अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसा वाला एक सोच रख लो, ठीक है। तो वो एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये ही मैसेजेस है। अब देखते हैं कुछ अगर जोडियाक वगैरह आ रही है तो कैंसर मुझे सुनाई दे रहा है, रोमांटिक डेट पे जाओ, रोमांटिक डेट पे जाओ, मज़े करो, ठीक है। स्टार्ट विद फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में जाओ, मतलब अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करो गाइस,
जस्ट बिकॉज आप रिलेशनशिप में हो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशन में ही आपका फोकस रहना चाहिए, सारी चीज़ों में आपका फोकस रह सकता है। आपके फ्रेंड्स में आपका फोकस रख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ्रेंड्स में आपका फोकस नहीं रहेगा तो आगे जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ध्यान है अगर एक ही चीज़ में वापस 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 जाते रहा तो वो थोड़ा सा आगे जाके पहले प्यार से स्टार्ट होता है, फिर बाद में ही वो ये होता है ना, डेस्परेशन में टर्न होता है, तो वो एक फीलिंग आ रहा है। तो इसलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जाओ मज़े करो, एन्जॉय करो, ठीक है। और ब्यूटीफुल आइज़, आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, या फिर आप लोग दोनों आइज़ में बहुत ही देखते हो एक दूसरे को, ठीक है। रोमांटिक डेट, आप लोग दोनों रोमांटिक डेट में जाओ। ठीक, वाह। कैंसर, मैंने बोला था कि कैंसर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पाइसीस और आई एंड ओ, ठीक है, ये उनका लेटर हो सकता है। एंड एम नहीं तो डब्ल्यू, ओके। एंड पाइसिस कैंसर ऑफ कोर्स। और हाँ, कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, तो आप लोग अर्थ साइन हो, ओके। टॉरस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है आप में से कोई, तो जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सोचते जा रहे हो कि ये इंसान क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है। चिल आउट कर लो, कुछ इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, एन्जॉय करो गाइस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में मदद हुई है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है ये वाली शेल, उनके लिए ये रीडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये कार्ड्स लेने चाहिए। तो आपको इस प्यार में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, इसको वाला स्ट्रेस। आप में से कोई तो मोमेडियन है, वो दिखाई दे रहा है। आई थिंक मेरे चैनल में अभी मोमेडियन कम है, पता नहीं। जो भी लोग मोमेडियन है एक बार बता दो, स्पेशली जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ऑफ कोर्स। ओके ओके फाइन। यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलरेडी सब कुछ समझ रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रेस क्यों है। ओके, पाइल नंबर 3 मुझे मैसेज आ रहा है कि आधे लोग जो है वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मुझे इन्होंने चीट किया तो क्या, और बाकी के आधे लोग जो है उनके साथ ऑलरेडी एक बार चीटिंग हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि आप जिन्होंने आपको चीट किया है उन पे आपको अभी तक प्यार है, वो भी एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। आपको चाहिए कि चीज़ें आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और फिर बहुत अच्छे से आगे बढ़े। बोलते ना, एबंडेंस मिले आपको, ठीक है। इवन दो आप सिंगल हो, अकेले हो, तो फिर भी आपको खुशी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये स्टेबिलिटी चाहिए आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में ऐसा शेक फीलिंग आया ना आपको। शेक फीलिंग मतलब कभी कभी ऐसा एक फेस आता है अब हमारे लाइफ में जब हम सोचते हैं हमें कुछ करना है, लेकिन हमारी जो भावनाएं रहती है वो इतना हमें कंट्रोल करती है कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हमें हमें चाहिए कि हम करें, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रही है मुझे कि आपको चाहिए कि आप कुछ करें, लेकिन आपका जो इमोशंस है वो आपको ओवर पावर कर रहा है और फिर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है कि अभी करे तो क्या करे, ठीक है। वो एक फीलिंग, ठीक है। तो अभी आपको चाहिए कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहे, आप अपने लाइफ के कंट्रोल में रहे, लेकिन उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है और इसी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल भी उस इंसान के बारे में नहीं सोचे, वो चीटिंग के बारे में नहीं सोचे, और अकेले आप सिंगल रहेंगे और फिर सिंगल खुश रहेंगे, ऐसा वाला आपको फीलिंग चाहिए। और आपको अबेंडेंस चाहिए, आपको करियर पे फोकस करना है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है। और
ये 10 ऑफ सूट से मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कि ये जो साइकिल है वो एंड होने को है, ठीक है। और फिर दो कार्ड्स आए यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो वो साइकिल एक्चुअली एंड होने को आया है क्योंकि 10 के बाद एस आता है ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब 10 के बाद एक्चुअली पेज आता है, लेकिन फिर भी एक साइकिल एंड होता है ना, तो फिर वो बिगिनिंग भी आता है ना, न्यू बिगिनिंग। तो हाँ, ये जो साइकिल है वो एंड होने को आया है, न्यू बिगिनिंग आने को है। लेकिन ये न्यू बिगिनिंग जो है वो ऐसा नहीं होगा जैसे आप चाहते हो वैसा हो, ठीक है। कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसे जो आपने सोचा नहीं था वैसे होगा, ठीक है। हर एक का लाइफ डिफरेंट है, हर एक के लाइफ में अलग अलग इन्फ्लुएंस होगा। एक मेल इन्फ्लुएंस आएगा आपके लाइफ में जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी ये जो मेल इन्फ्लुएंस है, हो सकता है कि यूट्यूब के ज़रिए आपको मिले, नहीं तो आपके खुद के पिताजी हो, नहीं तो भाई हो, ठीक है। जो भी मेल है, लेकिन वो मेल इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में आएंगे। ये हो सकता है रोमांटिक हो, लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई तो एल्डर आएंगे और जो आपको मदद करेंगे, जो आपकी लाइफ बदल देंगे। और जो आपने सोचा था कि ऐसा चाहिए आपको, वैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक नया साइकिल आएगा और नया पॉजिटिव ही साइकिल आएगा, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड, एक्सेप्ट कर लो जो भी आ रहा है आपके लाइफ में बहुत खुशी से, क्योंकि आप मूव ऑन करने वाले हैं और फिर मूव भी होने वाले हैं, बाहर जाने वाले हैं, कहीं पे तुम घूमने जाने वाले हैं। और आपका लाइफ एकदम ही डिफरेंट रहेगा, जैसे आपने पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा लाइफ रहेगा भी, वैसे आपका लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एग्जैक्टली, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे और आप खुश हो जाएंगे। जो भी आपके पास है उसको लेकर आप बहुत 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 खुश हो जाएंगे, ठीक है। और आपका वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, आपको बहुत ही एकदम, मतलब जैसे आपने कभी सोचा नहीं था वैसे भी आपको फीलिंग होगा, ठीक है। और फिर ये जो इंसान रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे हर टाइम। जब भी आपको ज़रूरत है उस इंसान की, तो फिर वो इंसान आपके साथ ज़रूर आएंगे और फिर आपको एक नया एडवेंचर देंगे, नया लाइफ देंगे, एक नया मतलब खोज देंगे। आप मतलब खोजने लगोगे कि हाँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वैसा वाला एक फीलिंग, ठीक है। और आपके इस इंसिडेंट के बाद आपके लाइफ में एक रोमांटिक इंसिडेंट आएगा, ठीक है। हो सकता है रोमांटिक डेट हो, रोमांटिक इंसिडेंट हो। हाँ, एस ऑफ कप्स, वाह। हाँ, राइट, जैसे मैंने कहा था कि अभी आप शायद डेट करोगे, ठीक है। रोमांटिक इंसिडेंट जो रहेगा वो डेटिंग रहेगा और उसके बाद आप लोगों का एक नया रिलेशनशिप शुरू होगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए ये टाइम तक, तो वो भी फीलिंग आ रहा है। स्ट्रेट हेयर, जो भी आपके न्यू पर्सन रहेंगे उनका स्ट्रेट हेयर होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पाइल नंबर 3, आपका जो प्यार वाला स्ट्रेस है उसे रोकने के लिए, वो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अपने आप बदल जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। आपके लाइफ में ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन आया है, ये आगे क्या होने वाला है वैसे आया है, कुछ एडवाइस नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है। एडवाइस अगर आती रहेगी तो फिर मैं बोल देती हूँ, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई एडवाइस नहीं दिख रहा है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है होने दो। मैं जानती हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी टफ है, लेकिन ऐसे ही आगे जाके आगे बढ़ के जैसे ही आप यही मार्ग में चलते जाओगे तो आगे जाके आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि शायद आप में से कोई तो है जिसका मैरिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट भी दिख रहा है और रोमांटिक डेट अगेन, जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक डेट पे आप लोग जाओगे, ये मुझे डेट का फीलिंग बहुत ही दे रहा था और रोमांटिक डेट एक कंफर्मेशन आया, ठीक है। पार्टी में भी शायद आप लोग मिलते हो जिसकी वजह से आप लोग डेट पे जाते हो, ठीक है। और ये जो इंसान है उसका स्ट्रेट हेयर है। अब देखते हैं कुछ अगर एडवाइस है तो एंजल्स की तरफ से, लेट्स सी। एक की एडवाइस मुझे दिखाई दे रहा है जो है कीप होल्डिंग ऑन, ठीक है। मतलब मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें टफ है, लेकिन बने रहो, लगे रहो, ठीक है, वो एक फीलिंग। और
और क्रिएटिव क्रिएटिव आया है। क्रिएटिव बोलता है कि आपका जो लाइफ है ये यहाँ पे भी मुझे एडवाइस नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ जो है वो आगे जाके बदल जाएगा, बहुत अच्छे से बदल जाएगा। ठीक है आपके, हाँ यहाँ पे एक एडवाइस है, आपके अंदर ही दो भाग है। ठीक है हमारे अंदर ही बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं ना, तो वो सारे भागों को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है एक भाग है जो हमें पसंद है, एक भाग है जो हमें नहीं पसंद है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भाग आपको नहीं पसंद है उसे भी उतना ही अपनाइए जितना आप जो पसंद है उसे अपनाते हो। ठीक है अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक भाग है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और दूसरा जो भाग है उसमें जब भी मुझे दुख होता है तो फिर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको दुख हो रहा है और फिर आप बात नहीं कर रहे हो और फिर ये भाग आपको पसंद नहीं है, फिर भी इस भाग को आप पूरे दिल से अपना लो। ठीक है जैसे आप हो वैसे आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। ठीक है वैसा एक और सोलो। ठीक है जो भी आपका लाइफ है आप एन्जॉय करो। ठीक है आप फ़िलहाल अकेले हो, लेकिन अकेले भी एन्जॉय किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि किसी के साथ रहकर ही हमें एन्जॉय करना है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अकेले आप एन्जॉय कर लो, क्योंकि नहीं एंजल्स ने बोला है। और देखते हैं कि नेम इनिशियल्स ऐसे कुछ कुछ आ रहे हैं क्या। नेम इनिशियल्स कैप्रिकॉन, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आया नहीं है कार्ड्स, लेकिन फिर भी कैप्रिकॉन, आई थिंक अर्थ साइन, अर्थ, टॉरस, लिब्रा भी सुनाई दे रहा है मुझे। ठीक है आपका साइन हो सकता है, दूसरे का साइन हो सकता है। ओके और कोई साइन ओके बहुत सारे साइंस आ गए हैं। ठीक है ओके आई गिव यू व्हाट यू वांट, मैं तुम्हें वो देता हूँ या फिर देती हूँ जो तुम चाहते हो। ठीक है जो ऐसे नहीं जो मैं पसंद करता हूँ देने के लिए, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों के कमियाँ या फिर खामियाँ को ऐसे रिकॉर्ड करके नहीं रखती, मतलब उसी के बारे में सोचते नहीं बैठती। ठीक है पाइसिस आर वही एक पी नीचे गिर गया। ठीक है कैंसर और जेड। ठीक है तो ये लेटर्स है, इनिशियल्स है, ज़ोडिएक है, और पी जो है वो नीचे गिर गया है, मैं बाद में निकाल देती हूँ। ठीक है क्योंकि वो बहुत दूर गिर गया है। तो हाँ ये थी आपके लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको उम्मीद मिली हो एटलीस्ट। ठीक है कि है कुछ तो है, एटलीस्ट फ्यूचर में है कुछ। ठीक है वैसा वाला अगर आपको फीलिंग हुआ तो फिर भी इट्स पॉजिटिव रीडिंग। ठीक है तो हाँ यही था मेरे लिए सॉरी आपके लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपकी जो भी कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद, अलविदा। अच्छा एक और मैसेज देना था, जो भी लोग चाहते हैं कि मतलब मैं 20K सब्सक्राइबर्स गिव अवे देना चाहती हूँ आप सब लोगों को। अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो ज़्यादातर फीमेल्स और फिर कम मेल्स है, और फिर वैसे ही सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। जब तक मैं 20K नहीं हो जाते तो फिर मैं आप लोगों को एक स्पेशल सेक्स एजुकेशन दूँगी। तो उसमें क्या होगा कि मतलब यूजुअली सेक्स एजुकेशन करके वीडियो है यूट्यूब का, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं कि मतलब तुम्हारा वीडियो शूट होगा, तुमको बहुत दुखेगा, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुमको HIV होगा, वही बताते हैं। दिस इज़ नॉट रियल सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन मतलब एक्चुअलिटी में वैसा है ही नहीं। तो मैं रियल एस्पेक्ट बताना चाहती हूँ सेक्स का, गुड एंड बैड। ठीक है क्योंकि बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गुड क्या है। ठीक है लेकिन उसके लिए अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्सक्राइबर्स अभी मेरे हैं वो थोड़े से कम है, अभी मैं अगर दूंगी भी तो फिर भी मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए 20K सब्सक्राइबर्स गिव अवे है वो। ठीक है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो,
और अपने फीमेल फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। अगर उन लोगों को टैरो में इंटरेस्ट है तो फिर वो लोगों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो हाँ यही था वीडियो। ओके, बाय।